हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? जय हिंद जय हिंद। सब लोग आ जाइए फटाफट। बज चुके हैं 5:05 और हम लोग आ चुके हैं लाइव इस कोर्स की पहली क्लास करने के लिए। ठीक बच्चों, तो सब लोग फटाफट आ जाओ। और आज आपके नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की पहली क्लास है। आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। ठीक है, जय हिंद भाई सभी को। गुड इवनिंग, जय हिंद। खुश रहिए सभी लोग, खुश रहिए। ठीक है, जय हिंद सभी बच्चों को। सब लोग फटाफट आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेरी एक्साइटेड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। तो सब लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो? अगर तैयार हो तो फटाफट यस सर लिख दो। सभी लोग तैयार हो तो लिख दो यस सर, वी आर रेडी। पहली क्लास। ठीक है, फुल उत्साह उमंग आप लोगों में भरा हुआ है, लग रहा है। यस सर, वी आर रेडी। ठीक है भाई साहब। देखो बच्चों, ध्यान से सबसे पहले बात करते हैं कि भैया आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो क्या स्टार्ट होगा? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर क्या बताओ यहां से? सिस्टम। ध्यान सुनना, आराम सीखना, मजा आएगा पूरा। नंबर सिस्टम। ठीक, चलिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हो भाई साहब, तो नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं संख्या। क्या बताओ? संख्या। और बताओ भैया पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। ठीक है, ध्यान सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, अब देखिए यहां पर इस टॉपिक हम लोग बात करते हैं बच्चों। जब इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करेंगे, समझने का प्रयास करना। तो अब इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। वो तो ठीक है, क्या क्या पढ़ना है गुरुजी पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। बट सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, गुरुजी एक बात बताओ, इस टॉपिक का वेटेज कितना है? ध्यान सुना सब लोग, इस टॉपिक का वेटेज कितना है? तो भाई साहब देखो, इस टॉपिक का वेटेज, क्योंकि मुझसे जनरली दो तरह के बच्चे पढ़ते हैं मेनली। एक पढ़ते हैं सीडीएस वाले बच्चे, ठीक है, जिन्हें पूछा जाता है नंबर सिस्टम। एक होता है एसएससी एग्जाम्स में भी आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, वैसे तो बहुत एग्जाम्स में आता है, कैट में भी आता है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों एग्जाम्स में आप सभी को वेटेज बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी भी करते हैं, कई ऐसे हैं जो सीडीएस की तैयारी भी करते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो उसमें दोनों का वेटेज बताता हुआ चलूंगा कि भाई साहब इस टॉपिक से इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। बच्चों देखो, ध्यान समझना, आप सभी को पता है सीडीएस की बात करें और एसएससी की बात करें, ठीक है, ध्यान सुनना, हर तरह समझना। सीडीएस की बात करें, इस बार कितने क्वेश्चन आए? इस बार मतलब जो पेपर खत्म हुआ 1 तारीख को बच्चों, इसमें आए 31 क्वेश्चन। मतलब आउट ऑफ 100 31 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब जनरली इसका एवरेज कितना हो गया भैया? मिनिमम कितने क्वेश्चन आते हैं? तो आप मान चलो मिनिमम 12 क्वेश्चन पूछेगा। 100 क्वेश्चन में से 12-15 क्वेश्चन तो सेट है, वो तो आना ही आना है। मैक्सिमम लिमिट कहां तक जा चुकी है? मैक्सिमम लिमिट इसी बार गई थी 31 क्वेश्चन तक। कहां तक गई बताओ? 31 क्वेश्चन पूछ लिया आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। ठीक है, आप नंबर सिस्टम के अंदर ही, ठीक है, नंबर सिस्टम में कई टॉपिक्स हैं, कम से कम 7-8-9 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाऊंगा पार्ट वाइज। ध्यान सुनते जाओ, पार्ट वाइज कई टॉपिक, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, एलसीएम, ऐसे बहुत चीजें हैं, सब पढ़ते रहेंगे। और जो मैंने आपको शेड्यूल दिया हुआ है उसके अंदर प्रॉपर मेंशन्ड भी है कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से ब्रेक किया हुआ है कि बच्चों को पता रहे कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, एक टॉपिक जिसे बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, जो आगे चल के आप पढ़ोगे अपने शेड्यूल में चेक करोगे, तीसरा या चौथा टॉपिक है रिमाइंडर नंबर सिस्टम के अंदर। उससे इस बार कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए सीडीएस एग्जाम के अंदर। 6 से 7 क्वेश्चन, समझ गए? तो इसीलिए कहता हूं कि आपको पूरा पढ़ के अच्छे से जाना पड़ेगा। पता नहीं किस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए। अब बात करते हैं एसएससी की। तो एसएससी में भाई साहब आपको पता है प्री होता है, मेंस होता है। ठीक है, तो भाई साहब प्री और मेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, ठीक है, ध्यान सुनना। तो इसमें बात करते हैं बच्चों एसएससी के अंदर, जब आप बात करते हैं प्री एग्जाम की, एसएससी के अंदर बात करते हैं प्री एग्जाम की, और यहां बात करेंगे फिर मेंस एग्जाम्स की। ठीक है, तो प्री में मान के चलो कि भैया 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ 25 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मेन से वही मान लो 1 से 2 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। समझ में आ रहा सबको? आप कहोगे ठीक है सर। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ नंबर्स कम है ना, यहाँ 25, यहाँ 30, ठीक है, और यहाँ टोटल 100 क्वेश्चन है आउट ऑफ 100, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट, क्या ये बात सभी को यहां तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को तो नहीं है? जल्दी कमेंट करो फटाफट, मैं आगे बढ़ूं, जल्दी कमेंट करिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? भैया ये वेटेज है इस टॉपिक का, इसमें कोई डाउट परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं है, एकदम बच्चों वाली बात है, ठीक है। गुरुजी ने बताया कि इस टॉपिक का जो वेटेज है, ठीक है, इस टॉपिक का जो वेटेज है इन एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में कितना है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में होता है। बच्चे कहते हैं गुरुजी पढ़ ओढ़ लेंगे, वो बात अलग है, पहले बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, कितना पूछा जाएगा ये, ठीक। चलो, अब बात क्या होती है बच्चों, देखो ध्यान सुनना। नंबर सिस्टम का टॉपिक जो आप पढ़ोगे इसमें कई सब टॉपिक्स हैं, मैंने आपको बताया, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर, सीरीज, बहुत कुछ होगा, ठीक है। लेकिन उन सबके अंदर जब आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो एक चीज बहुत कॉमन होगी। आपको क्या कॉमन होगी बच्चों? वो कॉमन ये होता है, उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आपको ये क्या है सर? सुनो ध्यान से। जो नंबर्स हैं बच्चों, उनको कई अलग अलग टाइप से ब्रेक कर दिया गया। ध्यान सुनना, नंबर्स को कई अलग अलग टाइप से ब्रेक कर दिया गया और उनको नाम दे दिया गया, ठीक है। आपको सर ऐसा क्या क्या होता है अभी सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज आपकी मैथ्स की 2 क्लास होंगी, ये वाली क्लास और अगली वाली क्लास। इन दोनों में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बात समझ गए? नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो भैया नंबर्स के बारे में जानना है। तो आज की दोनों क्लासेस ज्यादातर क्या होंगी? थ्योरेटिकल क्लास होंगी। समझते हो? थ्योरेटिकल मतलब नंबर्स के बारे में आपको समझ के चलना पड़ेगा। जैसे मान लो कहीं लिख दिया कोई प्राइम नंबर है, कोई लिख दिया भाई साहब ये परफेक्ट नंबर है, कहीं कुछ और लिखा हुआ है। जब तुम्हें पता ही नहीं है परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो फिर कैसे उसमें आगे प्रोसीड करोगे? आप देखते होगे नंबर सिस्टम में कई बार थ्योरी वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये हमेशा इससे कटेगा जहां ये एक प्राइम नंबर है। अब किसी को पता ही नहीं है प्राइम क्या है, कंपोजिट से क्या डिफरेंस है, यूनिटी क्या होता है, उसको पता ही नहीं है, तो कैसे क्वेश्चन करेगा? बात समझ गए? तो नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब? वो इंपॉर्टेंट चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो सब लोग हेडिंग लगा लो फटाफट, ठीक है, बाकी नोट्स तो आपको मिलेगा मिलेगा। ये देखिए, तो नंबर सिस्टम में अगर कोई चीज सबसे पहले आपको पढ़नी चाहिए या सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है बच्चों। ध्यान सुनना, एकदम प्यार सीखना, सिखा देना मेरी गारंटी है, हर चीज सीख जाओगे, क्लास में ही सीख जाओगे, सुनते जाओ सीखते जाओ, ठीक। चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बच्चों, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। ध्यान सुनना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, या इसे हिंदी में कहते हैं संख्याओं का क्या बताओ? वर्गीकरण, ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। कोई हिंदी माध्यम वाला छात्र हो तो भी देख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा क्या कहता है कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले? बच्चों में बड़ी इच्छा होती है कि भैया इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे गुरुजी बता दो, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन से पढ़ेंगे, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, वो तो क्लियर है, बट पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर? तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, मैं पहले लिख के दिखाई देता हूं कि भैया इसके अंदर हम लोग इन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लो सब लोग फटाफट, एक बार सभी लोग फटाफट पढ़ लीजिए। इतनी तरह की चीजें आज की 2 क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग क्या सीखेंगे भैया? डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इन सबको हिंदी में भी सीखेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यूनिटी क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन, ऑड, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स,
इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। इतने तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सब नंबर्स के बारे में जानते हैं? एक बार फटाफट लिख दो यस सर। और जिनको नहीं पता सभी नंबर्स के बारे में लिख दे नो सर। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जो बच्चा जो इन सब को जानता हो वो लिख दे यस सर, ठीक है। और जो इनमें से एक भी नहीं जानता हो, ठीक है, या कम से कम 5-10 को नहीं जानता हो, लिख दे नो सर। जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मजा आ जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ओके ओके, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब देखो कई बच्चों का कमेंट ऐसा आ रहा है मेरे सामने, ठीक है। कई बच्चों का कमेंट ऐसा आ रहा है कि सर सबके बारे में नहीं पता, बट कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में नहीं पता है। तो अब यही कहानी है। और ये ध्यान रखना, जितने लोग कह रहे हैं ना कि कुछ के बारे में पता है, अभी जब बताऊंगा कई नई नई बातें तो आपको अच्छा ऐसा भी होता है, ओ हो, ठीक है। तो कहानी मजा आएगा, ध्यान सुनना बच्चों। स्टार्ट किया जाए। सबको समझ में आ गया भैया हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? ये चीज मैंने क्यों दिखाई, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आज की 2 क्लास में हम लोग किसके बारे में जानेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो यहां पर इन नंबर्स के बारे में जानना ही बहुत जरूरी है पहले, उसके बाद फिर बाद के टॉपिक्स आते जाएंगे, यूनिट, रिमाइंडर, नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर, सब आते जाएंगे। तैयार हो सब लोग? कमेंट करो फटाफट, तैयार हो एकदम फटाफट सीखने के लिए, ठीक बच्चों। चलिए अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कई बच्चे कहते हैं कि सर देखो जो आप बताते हो, ध्यान सुनो बच्चों, कई बच्चे कहते हैं सर जब आप कोई चीज बताते हो, आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया, लेकिन अगर वो थोड़ा लिखा लिखाया मिल जाए, ठीक है, तो हम लोगों को रिवाइज करना और वो करना बहुत आसान हो जाए। तो हमने इस बार और एक चीज किया है। हमने कहा कुछ टॉपिक्स के अंदर जहां पर डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, मैं डेफिनेशंस बोल देता हूं, ठीक है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर को लिखा लिखा मिल जाए इंग्लिश में, हिंदी में, फिर तो मजा आ जाए, समझाते तो आप अच्छा ही हो, ठीक है। तो हमने इस बार एक चीज और की, हमने कहा कुछ टॉपिक्स के अंदर हम लोग जो डेफिनेशंस होंगी वो भी आपको लिख कर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है, मजा आएगा। ध्यान सुनना सभी लोग बच्चों, ठीक है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों सबसे पहला लिखा हुआ है डिजिट्स, ठीक है। तो सब लोग एक बार पहले खुद से पढ़ लो, बाकी मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। एक बार सभी लोग पढ़ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखो, मैथ सिखा दूंगा, ये गारंटी है। बस तुम साथ साथ पढ़ते रहो, लगे रहो बस। एक बार देखो डिजिट्स के बारे में, अंक क्या होते हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इनके बेस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बन रहा है अभी, बट इनके बारे में पहले समझो कि भैया है क्या। सभी लोग फटाफट देख लो, फटाफट। जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी वाले पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़ लो, जहां बताना होगा सिखाना होगा लिखता जाऊंगा। बात समझ गए? और जहां जहां डेफिनेशन वाली चीजें हैं वो मैंने ऐसे लिख दिया जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए, देख के आपको अलग से खुद अपनी लैंग्वेज ना बनानी पड़े, चीजें यहां पर रहें। स्टार्ट करें बच्चों, सबने पढ़ लिया? कमेंट करते जाओ फटाफट, ठीक। आ जाओ, देखो सबसे पहले डिजिट या अंक क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, देखो क्या लिखा हुआ है, द बेसिक सिंबल्स यूज टू राइट नंबर्स आर कॉल्ड डिजिट्स एंड दे इंक्लूड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आपको कुछ बचपन से पढ़ते आए हैं, बिल्कुल सही बात भाई। अंक क्या है, ध्यान रखना, संख्याओं को बनाने के लिए, ठीक है, संख्याओं को बनाने के लिए जो हम लोग बेसिक सिंबल्स यूज कर लेते हैं, जैसे संख्याएं तो मान लो बड़ी बड़ी है, जैसे 18 है, 35 है, 1,05,58 लिखना है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे भैया? यही आपके पास 10 डिजिट हैं। अब कई लोग कहेंगे 10 कहां है? अरे भाई साहब 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट और 0 आप सबके सामने। तो बच्चों ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी डिजिट्स। क्या सबको ये बहुत ही बेसिक सी बात क्लियर है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है भाई साहब? अरे कमेंट करो, बिना कमेंट किए काम नहीं चलेगा। क्या ये बात क्लियर है कि डिजिट क्या है? अंक, सिंगल डिजिट समझ लो भाई साहब। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, एकदम आसान बात है। अरे कमेंट करते जाओ, बिना कमेंट किए गुजारा नहीं है। और नोट वोट नहीं करना है, ये सब आपको मिल जाएगा, इस फॉर्म में भी मिलेगा और मैं प्रिंटेबल फॉर्म में भी तैयार करा रहा हूं कि उसको तुम प्रिंट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इस बार बहुत मेहनत की जा रही है तुम लोगों के लिए, तैयार रहो एकदम। बस पढ़ाई पे ध्यान दो, जब पढ़ाया जा रहा है केवल ईयरफोन लगा लो, पेन ले लो, बस देखते रहो, समझते रहो, और थोड़ा सॉल्व करने जब बात करेंगे तो सॉल्व करना। समझ में आ रहा सबको?
पक्की बात है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये तो बात हो गई डिजिट्स की, सिंपल बात, आसान सी बात है। अब आ जाओ नंबर्स के बारे में, सब लोग पढ़ लो एक बार। नंबर्स के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़ लेंगे, सिखाना मेरा काम, मैं सिखा दूंगा, आप पढ़िए फटाफट। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, टेंशन मत लो, वो पूरा एकदम बढ़िया फॉर्म में आपको मिल जाएगा, उसका प्रिंट करा के वहां से रिवाइज कर सकते हो। ठीक, तुम लोगों का क्लास में काम है केवल पढ़ना और देखना, ज्यादा नोट करने की टेंशन नहीं, वो टेंशन खत्म कर दी हमने आप लोगों की। ठीक, आ जाओ फटाफट। देखो बच्चों नंबर्स, अरे बहुत आसान है सर, देखो चाहे इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ना है। अभी तुमने डिजिट सीखा, क्या सीखा? डिजिट, अंक सीखा। ठीक है, देखो, टू फॉर्म एनी नंबर, कोई संख्या बनाने के लिए वी यूज द 10 डिजिट्स, हमने आपको सिखाया हम 10 डिजिट यूज करते हैं। कौन कौन सी? 1 से लेके 9 और 0, एंड अरेंज देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। When writing a number, we place each digit from right to left in sequence. For example, 11, 115, 198. सिंपल सा है। क्या ये बात सबको बेसिक क्लियर है? आपको गुरुजी बहुत बेसिक सी बात है। नंबर्स क्या होते हैं हमको समझ में आ गया कि भैया डिजिट्स को कंबाइन कर लो, राइट से लेफ्ट लिखते रहो, सिंपल बच्चों वाली बात। मैं लिख दिया भैया 1, ठीक है, 7 और क्या बताओ 8, क्या ये नंबर बन गया? हाँ भैया नंबर बन गया। बना किससे बताओ? अरे बना डिजिट से ही तो है। ठीक है, कौन कौन सी डिजिट यूज हुई इसके अंदर? 1, 7, 8। क्या सबको ये समझ में आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर, बहुत ही बेसिक सी बात है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब भाई साहब, अब स्टार्ट हो रही है असली कहानी। ध्यान सुनो बच्चों, अब स्टार्ट हो रही है असली कहानी। आप कहोगे गुरुजी हमने नंबर्स तो सीख लिया कि ये ढेर सारे नंबर्स हैं, ठीक है, ये ढेर सारे क्या है? नंबर्स हैं जो डिजिट्स को फॉर्म करके बनाए जाते हैं, डिजिट्स को यूज करके कंबाइन करके बनाए जाते हैं। आप कहोगे यहां तक क्लियर है। अब मुद्दा आता है कि भैया अब स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ नंबर्स। ध्यान सुनना बच्चों, अब स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर समझ गए क्या होता है? ठीक है, अब ये नंबर्स कितने टाइप के होते हैं भाई साहब? ध्यान सुनना, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर बच्चों कौन सा होता है? सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। ये देखिए ध्यान से यहां लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहला नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। एक बार सब लोग पढ़ेंगे, फिर मैं समझाऊंगा क्या होता है, सिखाना मेरी गारंटी है। यहां सब इंग्लिश में लिखा है, यहां हिंदी में लिखा है, सब लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आपको बताता हूं कि क्या है कैसे है। आराम से सीखो, मस्त तरीके से सीखो। डेली क्लास में आओ, डेली 2 क्लास है, मंडे टू फ्राइडे, पढ़ाई करते रहो, सब सीख जाओ गारंटी। जल्दी बताओ फटाक से, और पढ़ लो तुरंत, यस सर लिख देना, हाँ सर पढ़ लिया। ठीक है, पढ़िए फटाक से, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। ठीक, देखो ध्यान से क्या लिखा है, अभी सुनना बहुत मजा आएगा। अब लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। संख्या हम समझ गए क्या होता है, डिजिट क्या होता है समझ गए, बट ये नंबर्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं? तो उनमें सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स या बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसको डिनोट किससे करते हैं? एन से। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर डिनोट किससे करते हैं बच्चों? एन से डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा पढ़ो, the set of all the positive numbers used for counting, also known as counting numbers, are positive integers। अब सुनो ध्यान से, ये तो बात हो गई लिखने वाली। बच्चे कहते हैं ना लिखने वाला कोई बता दो, तो लिखा हुआ है। अब आ जाओ आसान भाषा में, देसी भाषा में समझो कि भैया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सुनना मजा आएगा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, जो प्रकृति में हमको दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान सुनना बच्चों। जैसे आप लोग जब छोटे रहे होगे, या हम लोग जब छोटे थे, या मान लेते हैं भाई साहब हमारा बच्चा है, ठीक है, हमारा बेटा है, बेटी है, ठीक, छोटे छोटे हैं दोनों, ठीक है, या अपना आप बचपना याद करो। जब आप छोटे थे, ध्यान सुनना, जब आप छोटे थे बच्चों, नंबर्स के बारे में सीख रहे थे, तो आपके घर वाले क्या करते थे बताओ? नंबर्स आपको याद करवाते थे, स्कूल वाले नंबर्स याद करवाते थे। बताओ नंबर्स कहां से स्टार्ट होते थे? जल्दी बताओ सब लोग। जब आप स्कूल में थे, छोटे से थे, या किसी भी छोटे बच्चे को नंबर्स जब पढ़ाए जाते हैं, बताओ वो नंबर्स कहां से याद करना स्टार्ट करता है? आपको गुरुजी वो नंबर स्टार्ट करता है याद करना 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो हाँ या ना? 11 12 13 14, ऐसे ऐसे वो याद करता जाता है। कहां से स्टार्ट करता है? 1 से। क्योंकि नेचर, प्रकृति में बेचारा आया है, वो क्या कहेगा? मम्मी 1 टॉफी दिला दो, पापा 2 टॉफी दिला दो, ये चॉकलेट चाहिए मुझे। कितनी चॉकलेट? 3 चॉकलेट चाहिए।
बात समझ में आ रही है? तो बच्चा जब नेचर में आया, प्रकृति में हम लोग जो चीजें देखते हैं, एक फोन है, ठीक है, एक लैपटॉप है, दो स्क्रीन है, इस टाइप समझ में आ रहा है। तो नेचर के अंदर जो चीजें हमको दिखाई पड़ रही हैं, उनकी काउंटिंग करने के लिए जो नंबर्स बच्चों हम लोग यूज करते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। क्या आपने किसी बच्चे को देखा कभी, या किसी माँ बाप को देखा किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को याद दिलाते हुए, बेटा याद करो -2, बेटा याद करो -3, बेटा याद करो पाई, बेटा याद करो √2, बेटा याद करो 3+2i? क्या ये नंबर्स हैं? हाँ नंबर्स हैं, लेकिन वो पढ़ाए नहीं जाते बच्चे को, क्योंकि वो पता है अभी छोटा है, इसको ना बस गिनती उनती वाला सिखा दो, नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये है इनका एग्जाम्पल। क्या सबको ये छोटी सी बात क्लियर है कि अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहेंगे सर एक से लेकर आप गिनती गिनते जाओ, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो। एक बच्चा कह रहा है व्हाट अबाउट जीरो? अभी आएगा, अभी रुको बेटा, अभी सब आएगा, अभी जीरो भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, सब आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हो रही है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं। ये देखो ध्यान से, मैंने लिखा है यहां पर आपको सिखाने के लिए, नेचुरल नंबर्स को ही क्या बोला जाता है बच्चों? काउंटिंग नंबर्स। कि काउंटिंग करने के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, या कई बार इनको पॉजिटिव इंटीजर्स ही बोल देते हैं। बाकी इंटीजर क्या होता है अभी आगे सिखाऊंगा मैं, तब तक लिए याद रखो कि इनको नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर बोला जाता है या पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। काउंटिंग नंबर क्यों बोला, समझ में आ गया? काउंटिंग करने के लिए यूज हो रहा है, गिनती गिनने के लिए यूज हो रहा है। समझ गए भाई साहब? चलिए बहुत बढ़िया। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? एकदम आराम आराम सीखो, बहुत मजा आएगा। सब नंबर्स याद कर लोगे, सब नंबर्स याद कर लोगे, और याद करना, इसको समझना बहुत जरूरी है भाई साहब, क्योंकि आगे बहुत जगह यूज होंगे, सुनते जाओ, ठीक? तो आप कहोगे ठीक है। तो भैया एक बात बताओ सभी लोग कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, सबको क्लियर है? आप कहोगे जी गुरुजी क्लियर है। सुनते जाओ ध्यान से। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे हाँ समझ में आ रही। ठीक, अब सुनो, नेचुरल नंबर्स के बारे में बच्चों ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स के बारे में यहां पर मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिख रखे हैं। आपको छापना नहीं है क्योंकि ये तो मिल ही जाएगा, पढ़ते जाओ, बार बार कह रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट को देखेंगे और इसके बाद इन पॉइंट्स को बच्चों हम लोग यहां पर देखेंगे जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। सुनो पहले ध्यान से। सबसे पहली बात बच्चों क्या होती है? देखो, आपसे पूछा जाए द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अब कोई बच्चा कहेगा सर इसका हिंदी कहां है? तो पक्का अगले पेज पर होगी, टेंशन मत लेना। देख लो, जो हिंदी वाले हैं यहां हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक? तो आपको बोलता जा रहा हूं, टेंशन मत लेना। बाकी जो आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा प्रिंट आउट करने वाला, उसमें सब लाइन से लिखा रहेगा, और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश वालों को इंग्लिश वाला दें, हिंदी वाले को हिंदी वाला दें, मतलब दोनों हम लोग देने के प्लान में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सुनते जाओ ध्यान से। देखो बच्चों पहले, अच्छा, कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं कुछ जनरल जनरल कमेंट कर रहे हैं, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कब कैसे होता है, ये क्लास कब होती है। इनका आंसर मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है? किसी को अगर कोई भी जनरल क्वेरी करनी है तो क्लास के लास्ट में 5 मिनट में दूंगा आपको, टेंशन मत लो। आप कहीं नहीं भाग रहे हो, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं। पढ़ाई के बीच में जनरल क्वेरी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, सब भूल जाओगे। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। 1.5 घंटे क्लास है, 1.5 घंटे चुपचाप पढ़ते रहो, सीखते रहो। लास्ट में 5 मिनट में दूंगा, तुमसे बतियाऊंगा, पूछ लेना जो पूछना उछना होगा। स्टार्टिंग में 2-3 क्लास में पूछने का बहुत मन करता है, ये कब होगा, ये कैसे मिलेगा, ये सीट कहां मिलेगी, सब पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब आंसर कर देंगे। बट अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लियर है भैया? जल्दी बोलो, क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर? सुनते जाओ ध्यान से, ठीक है बच्चों? चलो अब देखो, मैंने क्या लिखा, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आपको कि भैया 1 है। देखो साफ साफ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, एकदम सिंपल। दूसरा पढ़ो, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, पहले बोलते हैं इनफाइनाइट है। अरे इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी ही है, समझ गए? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है।
सबको क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर 3 पॉइंटर दिए गए हैं, अभी के लिए आपको इनको बस याद रखना है, अभी के लिए आपको इनको याद रखना है। बाकी ये सब चीजें हम लोग आगे चल के प्रूफ करेंगे सीरीज वगैरह के अंदर। तो आपको सर अभी याद करना है तो क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रहे हो तो इनको ध्यान रखना। देखो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब अगर 1 + 2 + 3 + 4 5 करते करते अगर आप n तक जोड़ते हो, कहां तक जोड़ते हो? n तक। n कुछ भी हो सकता है, मान लो आप 1 से 5 तक जोड़ रहे हो, 1 से 6 तक जोड़ रहे हो, 1 से 10 तक जोड़ रहे हो, समझ गए? तो 1 से लेकर कहीं तक जोड़ोगे तो उसके सम का फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2। क्या होता है बच्चों? n × n+1 डिवाइड बाई 2। और ये चीज सबने बचपन में पढ़ी होगी। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। अभी के लिए आप इसको याद रखिएगा, बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा। मैं एग्जांपल भी लूंगा। दूसरा देखो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यहां तो 1 2 3 4 5 को जोड़ना था n तक, यहां क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते अगर n के स्क्वायर तक जाना हो तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, नोट कर लो फटाफट, n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाई 6। अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा, टेंशन मत लेना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन जब लगाएंगे समझ में आएगा आगे। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब मान लो कहीं लिखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, करते करते n का क्यूब मान लो आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? n × n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, कई लोग कहें गुरुजी ये तो यही वाला है। हाँ भैया यही वाला है, उसका स्क्वायर कर देना बस, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको सर कुछ एग्जाम्पल क्यों नहीं दे देते? बिल्कुल देंगे हम, ठीक है? तो बताओ फटाक सब लोग, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा बताओ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते करते 99 तक, छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, बताओ सब लोग क्या आंसर आएगा? जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इन सबको जोड़कर क्या आएगा, कमेंट करके बता दो, बताओ फटाफट। चलिए बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते करते 99 तक जाना है, आंसर क्या होगा? तो आपको गुरुजी अभी फॉर्मूला लिखवाए हो ये वाला, n × n+1 डिवाइड बाई 2। बताओ n की वैल्यू क्या है? 99। तो भैया क्या हो जाएगा? हो जाएगा 99 × 99 + 1, n × n+1 और डिवाइड बाई क्या बताओ यहां से 2। सिंपल है, कहानी खत्म। तो आप लिखोगे 99 इंटू, जोड़ा बच्चों कितना आया? 100, और बटे कितना आया? 2, 2 से काट दिया भैया 50, गुणा कर दो तो शून्य का हो गया शून्य, 5 9 45 का 5 हाथ आया 4, 5 4 49, तो 4950। क्या आ गया? 4950। सबको समझ में आ गया होगा? पक्का आ गया होगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ध्यान सुनो बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, देखता हूं कौन आंसर करेगा। ठीक है, लेवल हल्का सा बढ़ा रहा हूं, ज्यादा नहीं बच्चों, लेवल हल्का सा बढ़ा रहा हूं, बताना सब लोग। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? दिमाग लगाओ, दिमाग, छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी करो जल्दी करो, अभी सीखते जाओ। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी तो हलवा था। अरे बिल्कुल हलवा ही खिलाएंगे, टेंशन ना लो। अभी धीरे धीरे हलवा करते करते फिर मिर्ची उर्ची आएगी, बहुत कुछ आएगा। बताओ पहले इसका आंसर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, बताए जल्दी बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। अब कई लोग कहें गुरुजी ये तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ भैया हो रहा है, लेकिन अगर हल्का सा भी दिमाग लगाओगे तो आप इसको ऐसे कह सकते हो ना कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस डॉट 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 अगर 10 का स्क्वायर लिखा जाए, ये समझ में आ गया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और उसमें से आप क्या हटा दोगे? उसमें से आप हटा दो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 3 के स्क्वायर से यूज करना ही करना है। कितने लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कमेंट कर दो फटाफट सभी लोग, जल्दी कमेंट करिए। आप कहोगे हाँ सर, अगर 1 से 10 तक होता फिर तो आराम सॉल्व हो जाता, उसमें से 1 और 2 वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर जोड़ना है, कई लोग भूल गए होंगे, बताओ फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। बताओ भैया यहां पर n का मान क्या है? 10, तो n इंटू एन प्लस वन, 10 और 1 11, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, 10 दूनी 20 और 1 21, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और डिवाइड बाई कितना आ गया? डिवाइड बाई आ गया 6। डिवाइड बाई क्या आ गया बताओ? 6 आ गया। माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, अरे गुरुजी -5। ठीक, चलो सॉल्व कर दो। तो 3 से कट कर दो भैया 7 बार, 3 से हो गया 2 बार, 2 से कट कर दो कितना? 5 बार। सही है, मजा आ रहा है? ठीक है, गुणा कर दो आराम से। तो 11 गुना 7 हो गया 77, 77 गुना 5 385, 385 अगर मैं सही गुणा कर पा रहा हूं तो, और -5, सो 385 माइनस 5 ये आ जाएगा 380। कितना आ जाएगा? 380। क्या सबको समझ में आ गया? कमेंट कर दो फटाफट। आराम समझो, बार बार कह रहा हूं, आराम समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। अर्पित कह रहे हैं सर हमें भी क्वेश्चन करने का टाइम दो। अरे भैया कितना टाइम दें ठीक है, हम बहुत देर दे दिए इसको करने के लिए। सबको क्लियर है? समझ में आ रहा सभी लोग? पक्की बात? एक क्वेश्चन और दूं? जल्दी बोलो, एक क्वेश्चन और दूं? बताओ फटाक से, एक क्वेश्चन और दे दूं? ठीक है, चलो बताओ सब लोग, एक क्वेश्चन और देता हूं छोटा सा, जिससे प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है, बताओ। ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 8 का क्यूब, बताओ जल्दी बताओ। छोटा सा क्वेश्चन दिया हूं आपसे, केवल दिमाग यूज करने दे रहा हूं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कि दिमाग थोड़ा आपका खुले। बताइए फटाफट, ये सब कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट ये इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आपकी, बस कि फॉर्मूले कैसे यूज किए जा रहे हैं। बताइए फटाफट। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड 1 मिनट है, बताओ फटाफट। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आप इतना फास्ट कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, हमको बता दो, हम भी 1 सेकेंड में कर दें। ठीक है, वो भी सिखाएंगे, टेंशन मत लो। ये 77 इंटू 5 करना था, मैंने कैसे फास्ट कर दिया, ठीक है, सिखाएंगे वो भी। तो 5 सते 35, 350, 5 सते 35 जोड़ के 385। ठीक है, सिखाएंगे इसको, टेंशन मत लो। बहुत कुछ पढ़ना है, टेंशन नहीं, एकदम बिंदास पढ़ते रहो, बस पहली क्लास अभी। आ जाओ, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, दोबारा लिखता हूं भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, तो बस केवल सिखाने दे रहा हूं, प्लस डॉट डॉट क्या बताओ? 8 का क्यूब बच्चों, सही है? हाँ गुरु सही है। उसमें से आप क्या हटा दोगे? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब, जो भी होता है वो हटा देते हम लोग आगे से, सिंपल है। ठीक है, सॉल्व कर दो। तो भैया 1 से लेके 8 तक जाना है, तो n इंटू एन प्लस वन, तो n इंटू एन प्लस वन, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, यही होगा। n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का क्या बताओ? होल स्क्वायर था, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 और 1 कितना आ गया बच्चों? यहां पर 9। क्या आ गया भैया? 9 आ गया। सॉल्व कर दो, 2 से कट कर दो, 2 चौक 8, 4 गुना 9 कितना हो गया? 36, 36 का स्क्वायर, ठीक है, 36 का स्क्वायर और माइनस क्या बताओ? 9, 36 का स्क्वायर माइनस क्या आ गया बताओ? 9 आ गया। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। चलो बताओ 36 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बोलो, 36 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, चलो दिमाग लगाते हैं। 36 50 से कितना कम है? 14, 14 का स्क्वायर 1, वैसे तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। देखो ऐसा करते हैं,
ये सब शॉर्टकट होता है, पढ़ाया जाएगा आपको। जैसे 36 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 25 में 14 गया 11, एक आया इधर 12, मतलब 1296, 1296, ठीक है। और उसमें से क्या हटा दिया 9, तो 1296 में से 9 हटा दो। तो पहले 6 हटा दो, 6 गया, 3 और हटा दो, तो 90 से 87, 1287 आ जाएगा 1287। क्या सबका आंसर यही आया है? क्या सबका आंसर यही आया है 1287? और ये कैसे किया है ये पढ़ाऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा स्क्वायर्स वगैरह, जब शॉर्टकट सिखाए जाएंगे, टेंशन मत लेना। क्या सबको ये सारी बातें क्लियर है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था छोटा एग्जांपल देकर यहां पर? अरे भैया सभी छोटे छोटे बालकों कमेंट कर दो, ठीक है। हमारे सामने सब बालक ही हो, अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, ठीक है। तो आराम से मस्त सीखो, समझ में आ रहा सबको? हाँ हाँ बिल्कुल, एपी वाले फॉर्मूले से निकाला गया है। जब एवरेज पढ़ोगे वहां और सिखाएंगे, ठीक है बेटा, एवरेज से भी निकाल सकते हो, ठीक है। सबको क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? कैलकुलेशन तो आप वैसे भी कर सकते हो, जिसको नहीं याद मान लो 36 का स्क्वायर 36 गुना 36 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? समझ गए ना, सिंपल एकदम आसान भाषा में, ठीक। तो अब सुनो आगे की बात, अब सुनेंगे क्या बच्चों आप लोग? आगे की बात ये पूरा हिंदी में दिया हुआ है, उसकी टेंशन मत लेना। अब देखो भाई साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर लिखी है, एक बार सब लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है। यहां इंग्लिश लिखा है, यहां हिंदी लिखा है, साथ साथ पढ़ते हैं सीखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। Natural numbers can be classified into 3 categories: unity, prime numbers and composite number। अरे गुरुजी ये क्या बात कर रहे हो? नेचुरल नंबर क्या होता है वो तो समझ में हमको आ गया, अब बता रहे हो कि नेचुरल नंबर के भी टाइप होते हैं? हाँ भाई साहब, नेचुरल नंबर के भी टाइप होते हैं। ध्यान सुनना एकदम मस्त तरीके से, मजा आ जाएगा। क्या क्या होते हैं भैया? नेचुरल नंबर के 3 टाइप हैं: यूनिटी, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आपको कि सर इनका क्या मतलब है, ये कौन सी बला है, ठीक है। सुनना ध्यान सभी लोग, मजा आएगा। ये कौन सी बला है बच्चों, ठीक। जो बच्चे हिंदी में माध्यम वाले हो वो देख ले आराम से। प्राकृतिक संख्याओं के भैया 3 पार्ट होते हैं: इकाई, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। यूनिटी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, समझ सबको आ रहा है? ठीक, चलो। अच्छा, अब सुनना ध्यान से बच्चों, सबसे पहली बात मैंने आपको सिखाया, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, सबसे पहली बात मैंने आपको अभी समझाया, क्या समझाया बच्चों? कि भैया ध्यान सुनना, जो सिखाना चाह रहा हूं मैं, लिखा हुआ है वो तो अच्छी बात है, ठीक है, बट मुद्दा समझो। मुद्दा ये है नेचुरल नंबर्स, ध्यान सुनना बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं, चलो बहुत प्यार सुनेंगे, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। मैंने आपसे कहा कि भैया इनके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो हैं उनको हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 3 पार्ट में। आपको अच्छा किस बिना पे इनको आप ब्रेक कर रहे हो, अभी बात करते हैं उसकी भी, ठीक है। उससे पहले बात सुनो, एकदम प्यार सीखो, बार बार कहता हूं मैं, ये थ्योरी वाली चीजें हैं, बहुत प्यार सीखना पड़ेगा। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं मैंने अभी आपको सिखाया सिखाया भैया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते जाओ जहां तक मन करे आपको, वो सब नेचुरल नंबर्स हैं, वो सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर है। बट मैंने कहा भैया, अभी बताया मैं, नेचुरल नंबर्स को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। आपको क्या क्या सर? पहला पार्ट बच्चों होता है यूनिटी। पहला पार्ट क्या होता है? यूनिटी। अब कई लोग कहेंगे यूनिटी मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। यूनिटी हो गया पहला पार्ट, अब इनके बारे में पूरी बात करूंगा। दूसरा मैंने क्या कहा भैया, यूनिटी के बाद दूसरा पार्ट होता है प्राइम नंबर्स। दूसरा पार्ट क्या होता है? प्राइम नंबर्स, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। पिछली वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, यहां मैं क्यों लिख रहा हूं, ध्यान सुनना भाई, ठीक है, प्राइम नंबर्स। और तीसरा बच्चों क्या होता है? तीसरा होता है यहां पर कंपोजिट नंबर्स। तीसरा क्या होता है बताओ यहां पर? कंपोजिट, और क्या बताओ, नंबर्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। एकदम आराम सुनो, मजा आएगा अभी सबको, ठीक है। चलो, सबसे पहले यूनिटी, इसको हिंदी में जो कहते हैं इकाई, ध्यान सुनना, इकाई, ठीक। प्राइम नंबर क्या होता है? इसको कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य। और क्या बताओ यहां पर? संख्याएं। अब यहां समझाऊंगा भी कि क्यों होते हैं, क्या होता है, समझना।
अभाज्य संख्याएं। और कंपोजिट नंबर बच्चों क्या होते हैं? ये होते हैं भैया पूरे पूरे भाज्य संख्याएं। ये पूरी पूरी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, आपको भी ठीक है सर, यहां तक समझ में आ रहा है, बट असली अंतर क्या है वो तो बताओ। अरे भाई साहब देखो बच्चों ध्यान से, असली अंतर क्या है? असली अंतर ध्यान सुनना। मैंने कहा नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक, मैंने कहा एक काम करते हैं, इनको जरा ना मैं 3 पार्ट में ब्रेक करता हूं, 3 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला मैंने लिया केवल 1 को, केवल 1 को एक ले लिया। दूसरा, इस पूरी सीरीज में से कुछ नंबर्स निकाल रहा हूं अलग से, वो कौन से नंबर्स हैं? आपको के सर 2 ले लिया मैंने, 3 ले लिया, 5 ले लिया, ध्यान सुनना मजा आएगा, 7 ले लिया, 11 ले लिया, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। और बच्चों इसके बाद जो बचा, कौन बचा? 4 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 6 बचा, फिर 8 बचा, 9 बचा, करते जाओ। ठीक, चलो ये हमने इनको बच्चों, ये पूरे जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हमने इनको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। जहां पे 1 है इसे ही बच्चों कहते हैं यूनिटी। ठीक है, केवल 1 को ही कहते हैं यूनिटी। अभी क्यों कहते हैं वो भी समझाऊंगा, और इन तीनों में ऐसा क्या अंतर था कि अलग करना पड़ा वो भी समझाऊंगा। ये हो गया यूनिटी। ये जो पूरा सेट आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है यही होता है प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ओ हो सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ध्यान सुनना भी। ठीक है बच्चों, अगला क्या है भैया? ये है आपका कंपोजिट नंबर। ये क्या है भैया? ये है कंपोजिट नंबर्स। ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आप कहोगे ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, कितने बच्चों को यह समझ में आ गया कि इन तीनों में कुछ तो अंतर है? इन तीनों में कुछ तो अंतर है। जरा सोच के बताओ कि इन तीनों में क्या अंतर है। जल्दी सब लोग सोच के, इन तीनों में क्या अंतर है, सोच के बताओ सभी लोग, जल्दी बोलो फटाफट। इन तीनों में कुछ तो अंतर है। एक बच्चा कह रहा है 1 प्राइम नंबर नहीं है। अरे बहुत मारेंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तभी अलग अलग किया गया है इनको। ठीक है, सोच के बताओ कितने लोग समझ गए गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से मैं समझाता हूं क्या होता है। अभी आपको समझ में आएगा कि इन तीनों को मिला के ये पूरा सेट बना, बट इन तीनों में ऐसी क्या अलग अलग चीजें थी, ऐसी क्या खूबी थी कि इनको अलग अलग बैठा दिए हम लोग। ठीक है, सुनो, सबसे पहले बात करेंगे यूनिटी की। यूनिटी मतलब एक ऐसा नंबर जिसका केवल एक फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जिसका केवल और केवल एक फैक्टर हो बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूनिटी। और यूनिटी का मतलब होता है 1। तुमसे पूछा जाए बताओ 1 कितने नंबर से कट सकता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब वो नंबर इस नंबर को कट कर देगा। तुम लोग सोच के बताओ कि 1 किससे किससे कट सकता है? तुम कहोगे 1 1 से कट सकता है, और किससे कटेगा? समझते हो? कट सकना मतलब डिवाइड हो जाना। जो बच्चे थोड़ा अंग्रेजी माध्यम वाले हो, कि 1 जो है वो किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, बाई हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, 1 इज डिविजिबल। 1 कितने नंबर से डिवाइड हो जाएगा? तो आपको 1 1 से ही डिवाइड होगा। इसका मतलब 1 का केवल एक फैक्टर है। हाँ, समझ गए? अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये प्राइम नंबर वाले क्या है? हाँ भैया, यहां क्या होगा? ओनली, अरे गुरुजी ओनली क्या बताओ? 2 फैक्टर्स। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ऐसे नंबर्स जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो भैया, केवल और केवल 2 फैक्टर। 2 फैक्टर ज्यादा तुम दिन रात बैठे हो निकाल ना पाओ उनके 2 फैक्टर से ज्यादा, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। कैसे? कैसे देखो, 2 बताओ, 2 किससे कटता है? अरे गुरुजी 2 कटता है 1 से और 2 से, मतलब इसके 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, 3, हाँ सर 3 किससे कटता है? 1 से और 3 से। 5 किससे कटता है? 1 से, 5 से। 7 किससे कटता है? 1 से, 7 से।
11 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 11 से। मतलब प्राइम नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल और केवल दो फैक्टर, एक 1 और एक वो नंबर खुद। अच्छा सर, फिर ये कंपोजिट क्या गड़बड़ कर रहा था? अरे अरे अरे, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं बच्चों। अच्छा गुरुजी, ये बवाल था। ओहो हो, अब समझ में आया। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे जैसे तुमसे पूछा जाए, बताओ 4 किन किन नंबर से कट सकता है, तो आप कहोगे 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। क्या ये 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए? अब 2 फैक्टर से ज्यादा मतलब कितने भी हो, समझ पा रहे हो? ये नहीं 2 से ज्यादा तो कितने होने चाहिए, कितने भी हो जाए। 2 से ज्यादा मतलब उस अलग कैटेगरी बन गई, उनको बोल दिया कंपोजिट नंबर्स। समझ पा रहे हो? अरे कमेंट करो भैया, सोने वाले प्राणियों, कमेंट करके बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो पूछा जाए 6, 6 किससे किससे कट जाएगा, या 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 6 1 से डिविजिबल है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके 4 फैक्टर हो गए। 2 से ज्यादा है? हाँ है। 8 किससे कट जाएगा बताओ? 8 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। समझ पा रहे हो सब लोग? जल्दी वो सभी लोग। कितने लोगों को ये तीनों बातें क्लियर हो गई? अभी पूरा स्टेटमेंट बेस भी दिखा दूंगा लिखा हुआ, लेकिन क्या तुम इन तीनों बातों को समझ पाए कि भैया जो नेचुरल नंबर्स है उसको 3 भागों में बांटा गया है, यूनिटी, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। क्यों 3 भाग हुए? क्योंकि यूनिटी एक मात्र ऐसा नंबर है, एक, जिसका केवल एक फैक्टर होता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका क्या होता है बताओ? केवल और केवल 2 फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों? और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अरे मजा हो जा रहा है। ठीक है, चलो। एक बच्चा कह रहा है सर निगेटिव नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते भैया। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और यूनिटी, ये सब नेचुरल नंबर के पार्ट हैं। निगेटिव नंबर इंटीजर से पहुंच जाएगा, वो अलग कैटेगरी है। समझ गए? तुम कैटेगरी से बाहर निकल जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो सबको क्लियर है? अभी डाउट मत पालो, अभी सब आएंगे लाइन से। अभी बस सुनते रहो, जो बताता जा रहा हूं सुनते जाओ, सुनते जाओ। सबको क्लियर? ठीक है, सबने कमेंट कर दिया यस सर क्लियर है, यहां से क्लियर है। ठीक, चलो। सबको ये वाली कहानी भी समझ में आ गई होगी जब मिलेगा सबको कि नेचुरल नंबर्स को 3 पार्ट में बांटा, यूनिटी, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। क्या है, कैसे है, मैंने पूरा आपको यहाँ पे, कहा गया, यहाँ पे पूरा बच्चों आपको मैंने एक्सप्लेन करके समझा दिया। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब समझो ध्यान सब लोग। अब देखो सब लोग पढ़ लो फटाफट। सबकी जो थोड़ी लैंग्वेज वाली कहानी है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, सबको समझ में आ गया होगा। देखो, यूनिटी, अ नेचुरल नंबर विद ओनली वन फैक्टर इज कॉल्ड अ यूनिटी नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1। सिंपल सा है भैया, केवल एक ही गुणनखंड वाली प्राप्त संख्या को इकाई संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक और एक मात्र ऐसा नंबर है। पक्की बात है? आप कहोगे हाँ सर ये पक्की बात है, जो बात आपने बताई वह यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ देखो बच्चों, प्राइम नंबर्स। यूनिटी हो गया, प्राइम नंबर। इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो। पढ़ के तुरंत कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया, जो आपने बताया था वही यहां लिखा हुआ है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब यहां लिख दिया हूं मैं। पढ़ लो सब लोग, समझाना सिखाना मेरा काम। ये सब भी लिखा हुआ है, नोट्स दे रहा हूं, बस तुम रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ। पढ़ के देख लो फटाफट सभी लोग कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। पढ़ लिया सबने? एकदम आसान बात जो मैंने बताई वही यहां पर लिखी हुई है। आप कहोगे हाँ, इंग्लिश वाले हिंदी देख लो। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देख लो, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एक्सेट्रा। पक्की बात है? ठीक है। सो अभाज्य संख्या एक प्राक संख्या है जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं। उदाहरण के लिए 2 3 5 7 सिंपल है। सबको समझ में आ गया यूनिटी क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है? अब सुनना भैया, अब सुनना भाई साहब, ये जो प्राइम नंबर है ना, जो प्राइम नंबर है, ये बड़ी खतरनाक बात है।
प्राइम नंबर आप समझ गए हो, यूनिटी समझ गए हो, कंपोजिट समझा दिया आपको, लेकिन प्राइम नंबर के बारे में ये बड़ी खतरनाक खतरनाक बातें लिखी हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट और खतरनाक बातें, जिसके बारे में बहुत चीजें यूज होती हैं। तो एक एक करके समझेंगे हर एक बात को। जो हिंदी वाले हैं वो टेंशन नहीं लेंगे, हिंदी यहां सब लिखा हुआ है, ठीक है। पीपीटी जब क्लास के बाद आपको मिलेगी तो वहां पर आपको सब कुछ दिखाई पड़ता रहेगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है बच्चों। आ जाओ, तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान सभी लोग कि सर इनका क्या मतलब है, देखो ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए, आप कहोगे सर थोड़ा दोबारा एक बार लिख दो प्राइम नंबर, हम समझते रहेंगे। देखो इधर ध्यान से, एकदम मस्त तरीके से सुनना तभी मजा आएगा। प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर होता है प्राइम नंबर। ठीक, क्या होता है हम जानते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो प्राइम नंबर भैया क्या हो गया, तो आपको गुरुजी प्राइम नंबर्स हो गया 2, 3, 5, 7, 11, और बताओ 13, और बताओ 17, 19, 23, करते जाओ ऐसे ऐसे। ठीक, चलो। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखा है, ध्यान सुनना। सबसे पहला पॉइंट, ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनना ध्यान से, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है सर, समझ गए। 2, 3, 5, 7, 11, 13 दिया गया। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी है, तो आप कहोगे सर 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लिखा हुआ है साफ साफ, हाँ सर लिखा हुआ है। अगला लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ अगला लाइन, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। मैथमेटिशियन बेचारे लगे पड़े हैं ढूंढने के लिए कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा। बेचारे आज तक ढूंढ नहीं पाए, आज तक ढूंढ नहीं पाए। ठीक, खूब बड़े बड़े ढूंढ लिए, कोई उससे बड़ा ढूंढ लेता है अगली बार, कोई ढूंढ के बताता है ये देखो हमने सबसे बड़ा वाला ढूंढा है, कोई कहता है लो इससे बड़ा वाला ढूंढ लिया 2 साल बाद, 1 साल बाद। समझ गए, तो क्या लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, अब तक ढूंढा नहीं जा सका है लार्जेस्ट वाला। कोई पूछे लार्जेस्ट, तुम ढूंढ लो भैया, हम सिलेक्शन ले ले, हमारा काम बहुत है। समझ गए, आगे पढ़ो। अगला क्या कह रहा है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अरे भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या कह रहा है, 2 इज द, जो 2 लिखा हुआ है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बात तो बहुत छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों सब लोग ध्यान से, ये सारे लिखे हुए प्राइम नंबर, इसमें 2 जो है ना, 2, ये एकमात्र क्या है बताओ, इवन प्राइम नंबर है। इवन सब लोग जानते हो, बाकी आगे पढ़ाऊंगा इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। ठीक, तो यहां लिखा है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र अकेली क्या है, सम संख्या है। मतलब कौन सम संख्या बताओ, प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में। तो 2 एकमात्र अकेली सम संख्या है, किसके रिस्पेक्ट में, जो हम अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। सबको क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, एकदम क्लियर है, ठीक है। अगला अगला पढ़ो भैया, स्टेटमेंट क्या है अगला, भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये देखो, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट फॉर 2 आर ऑड। मतलब ये देखो, 2 जो है, 2 बच्चों, ये अकेला क्या है, ये अकेला इवन प्राइम नंबर है। ये क्या है बताओ, इवन प्राइम नंबर। इवन जानते हो सब लोग, जो 2 से कट जाए, इवन प्राइम नंबर। अब इसके अलावा तुम जितना बचा है, जितना बचा है, जितना जा रहा है, जाने दो, ठीक है। ये सब के सब बच्चों क्या होंगे, ये सब के सब ऑड होंगे, ऑड प्राइम नंबर्स। ये सब के सब क्या होंगे बताओ, ऑड प्राइम नंबर्स। ये सब के सब क्या होंगे बताओ, ऑड होंगे। कितने लोगों को यहां तक ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताओ, कितने लोगों को यहां तक ये 4 पॉइंट क्लियर हैं, जल्दी कमेंट करो यस सर, तब मैं आगे बताऊं। एक बच्चे कह रहा है सर हाउ टू नो वेदर नंबर इज अ प्राइम और नॉट। अरजीत बेटा देखो, तुम्हारा काम था पैसा देना और कोर्स खरीदना, तुम खरीद लिए, तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, हमारा काम स्टार्ट है, हम सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, सब सिखाएंगे। ये सब आगे आता जाएगा लाइन से, हम पूरा प्लान बना के लाते हैं, इसे थोड़ी खड़े हो जाते हैं। सिस्टमैटिक हर चीज सिखाएंगे, सिस्टमैटिक। कूदोगे कोई फायदा नहीं, हम अपनी स्पीड से ही पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है बेटा, सबको सिखाना है, सब पढ़ो सब बढ़ो। कौन बोलता है,
मोदी जी कहते हैं सब पढ़ो सब पढ़ो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। ठीक, चलो सबको क्लियर है। अब पढ़ो भैया अगली वाली लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पर क्वेश्चन जो है सीडीएस में पूछा जा चुका है। इसके बेस पर क्वेश्चन सीडीएस में पूछा जा चुका है। ये लाइन सब लोग पहले खुद से पढ़ लो, ये लाइन सब लोग खुद से पढ़ लीजिए फटाफट। ये लाइन क्या कह रही है, देखिए ध्यान से, ध्यान सुनना। ओनली वन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ n, n+2, n+4, मतलब ये इससे दो ज्यादा, ये इससे दो ज्यादा, इज अवेलेबल। दिस सेट इज 3, 5 and 7 एंड इज नोन एज प्राइम ट्रिपलेट। अरे गुरुजी, ठीक है, ध्यान सुनना। एक वर्ड होता है प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। आपसे कोई पूछे प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, बोलो 3, 5, 7। 3, 5, 7 क्या है, ये प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। अब कोई कहेगा ऐसी कौन सी इसमें खासियत है इसको नाम दे दिए प्राइम ट्रिपलेट। ठीक, खासियत ये है पूरे प्राइम नंबर्स की लिस्ट में ये 3 नंबर ऐसे हैं, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनमें आपस में 2-2 का गैप है। 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2-2 का गैप। मतलब अगर मान लो एक नंबर n है तो अगला n+2 है, अगला n+4 है, दो जोड़ो दो जोड़ो, ठीक है। और ये एकमात्र अकेला सेट है, देख लो, ओनली वन सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, क्या बताओ, n, n+2, n+4 इज अवेलेबल। मतलब आपसे कोई पूछा जाए इसके अलावा कोई सेट बता दो प्राइम नंबर में, तुम कहोगे अवेलेबल ही नहीं भैया। समझ गए ना। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस के अंदर। क्या पूछा गया, उसने कहा कि मान लेते हैं n एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह से घुमा के पूछा था, n एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो बताइए ऐसे कितने सेट बन जाएंगे, ठीक है, जहां पर n, n+2 और n+4 ये क्या हो, प्राइम हो। कितने ऐसे सेट बन जाएंगे, ऑप्शन है 1, 2, 4, 6। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से क्या आंसर करोगे, ओनली वन, केवल एक सेट ऐसा अवेलेबल है, 3, 5, 7। समझ गए सब लोग, जल्दी बोलो, क्या इस बात को समझ गए सभी लोग। अरे हाँ या ना, यार तुम लोग कमेंट नहीं करते, जल्दी कमेंट करो फटाफट। ये ऑफलाइन क्लास थोड़े ही तुम्हारा चेहरा देख के हम समझ जाएंगे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन क्लास है, कमेंट करना पड़ेगा, यस सर तो लिखना पड़ेगा भाई साहब, और कोई हिसाब नहीं है, यस सर लिखो। समझ गए ना। हाँ, तो आपसे कोई पूछे कि बताओ प्राइम ट्रिपलेट क्या है, तुम कहोगे 3, 5, 7। इनको प्राइम ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, तो आप कहोगे प्राइम नंबर्स की पूरी लिस्ट में ये 3 नंबर केवल ऐसे हैं जिनमें 2-2 का गैप है, 3, 2, 5, 2, 7, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइम ट्रिपलेट। और पूछा जाए ऐसे कितने सेट बन सकते हैं, तो कहोगे एक ही बनता है और कोई बना ही नहीं आज तक। समझ गए, कंफर्म है, क्लियर है। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है बेटा। अरजीत तुम्हारा तो आ ही रहा है, ठीक है। अरजीत कह रहे थे मेरा कमेंट दिख रहा है क्या, हाँ भैया सबका दिख रहा है, ठीक है, सबका दिख रहा है। आ जाओ अगला पढ़ो भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या इंपॉर्टेंट बात कर दिया हम लोगों ने, ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चलो पढ़ो फटाफट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए यहां कहा जा रहा है ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3। अच्छा भाई साहब, ग्रेटर देन 3 मतलब कौन कौन से, ये सारे के सारे, ठीक है। मतलब अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, ग्रेटर देन 3, इन दोनों को छोड़ दो, प्राइम नंबर है, ठीक है, इनको छोड़ दो। तो इसने कहा ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 विल बी इन द फॉर्म ऑफ 6n + -1। अरे सर जी, ओह कुछ नई बात मिली प्राइम नंबर के बारे में। मतलब इसने कहा, इसने क्या कहा, 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, जो भी है, तो उसने क्या कहा, ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 विल बी द फॉर्म ऑफ 6n + -1। अरे सर जी क्या बात कर दी, मतलब 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 6n + -1। अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक। बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग यहां गलती कर देते हैं। पढ़ लो भैया, बट क्या लिखा हुआ है, बट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6n + -1 नीड नॉट बी अ प्राइम नंबर। अरे सर जी, ये तो बड़ी घुमावदार वाली बात हो गई। ये क्या हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत गहराई वाली बात है, समझ गए। और गहराई में पढ़ोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ये कह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है,
ध्यान सुनना, अगर कोई प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, जैसे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसे जितने भी हैं, अगर वो प्राइम नंबर है तो किस फॉर्म में होगा? 6n प्लस माइनस वन, या तो प्लस वन होगा या तो माइनस वन। अब एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। इस फॉर्म में होगा। आप कहोगे अच्छा, लेकिन लेकिन उसने कहा कि 6n प्लस माइनस वन फॉर्म का कोई भी नंबर हमेशा प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको सर अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा लिख के समझाओ। देखो मैं लिख के समझाता हूं, समझ जाओगे अभी इस बात को। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? देखो बच्चों, क्या बात है, ये सारी बातें यहां हिंदी में दी है, टेंशन मत लेना। हिंदी वाले माध्यम छात्र वाले भैया आ जाओ। देखो इधर मैंने कहा कि हमने एक फॉर्म पकड़ा, क्या बताओ? 6n प्लस माइनस वन। 6n प्लस माइनस वन, एकदम ध्यान सुनना सभी लोग। 6n प्लस माइनस वन। आपने कहा ठीक है सर। बताओ सभी लोग फटाफट, अगर 6n प्लस माइनस वन में, एकदम ध्यान समझेंगे, 6n प्लस माइनस वन है बच्चों, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इफ n इज इक्वल्स टू वन, बताओ सब लोग फटाफट, अगर n का मान एक है, ठीक है, अगर n का मान एक है तो बताओ नंबर्स क्या क्या बनेंगे? बताओ जल्दी कमेंट करो सब लोग। अगर n का मान एक रख दूं तो नंबर क्या क्या बनेगा? आपको सर n का मान वन रखो, 6, 6 में एक जोड़ा 7 और 6 में से एक गया 5, तो इसका मतलब एक नंबर तो 5 आएगा और एक नंबर 7 आएगा। अरे गुरुजी मजा तो आ रहा है, ध्यान सुनना। बताओ 5 और 7 क्या बच्चों ये प्राइम नंबर है? ध्यान सुनना, 5 और 7 प्राइम नंबर है? हाँ सर प्राइम नंबर है। 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा 5 और 7 प्राइम नंबर है तो क्या ये 6n प्लस माइनस वन के फॉर्म में है? हाँ है, बोलो हाँ या ना। अच्छा गुरुजी, इसका मतलब देखो, देखो 5 और 7 तो हो गया, देखो ध्यान सुनना मजा आएगा, 5 और 7 हो गया। आगे देखते हैं। तो एक काम करो, n का मान जरा कुछ और रखो सभी लोग फटाफट। ध्यान सुनना बच्चों, क्या करेंगे? हमने कहा एक काम करो, इफ n इज इक्वल टू टू, एन का मान 2 रखो। तुमने कहा ठीक है सर रख देते हैं। n का मान 2 रखने, बताओ क्या आएगा? सब लोग कर लिए होंगे। 6 दूनी 12, 12 में से एक गया 11, 12 एक 13, तो बच्चों क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। और ये क्या आ गया बताओ? 13। अभी पहले लिखते जाते हैं फिर समझेंगे, देखो ध्यान से, आराम सुनना, मजा आएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, 12 माइनस वन 11 होगा ना, हमने 12 लिख दिया, ठीक है बच्चों। 6 दूनी 12 में से एक गया 11, ठीक है, 11 बोले लिख दिए 12, कोई बात नहीं, माई बैड, ठीक है बच्चों। 11 और 13 प्राइम है? हाँ है सर जी। सुनते जाओ ध्यान से, अभी देखो और कर रहे हैं यहाँ पर। अभी बहुत अच्छी बात समझ में आएगी आपको, एकदम इंटरेस्टिंग बातें समझो तब मजा आएगा जिंदगी में। थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे मजा नहीं आएगा, ठीक। चलो देखो ध्यान से, हमने कहा एक काम करो, n बराबर 3 रखो। इफ n इज इक्वल टू 3, n का मान 3 रख दें? हाँ सर रख दो, ठीक। चलो n का मान 3 रखें तो क्या होगा? देखो ध्यान से, n का मान 3 रखोगे, 6 गुना 3 18, 17 19, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 17 और क्या बताओ यहां से? 19, 17 और 19, एकदम सही है। हाँ सर। अगर n का मान 4 रख दें, इफ n इज इक्वल टू क्या बताओ? 4, n का मान कितना है बताओ? यहां पर 4 है। अगर n का मान 4 रखें तो क्या होगा? अगर n का मान 4 रखें तो क्या होगा? देखो ध्यान से, 6 गुना 4 24, में से एक गया 23, 24 एक 25, तो ये क्या हो गया बच्चों? 23, ठीक है। और ये क्या? अरे गुरुजी अब समझ में आया, कुछ तो गड़बड़ हुआ। कितने लोग समझ गए जो बात मैं समझाना चाह रहा था? देखो 11 क्या है भैया? 11 तो प्राइम नंबर है। हाँ 11 प्राइम नंबर है और इस फॉर्म में है। हाँ है। 13 क्या है बच्चों? 13 प्राइम नंबर है। 13 क्या है बताओ? प्राइम नंबर है। 17 क्या है बताओ? प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है और 6n प्लस माइनस वन के फॉर्म में है। 19 क्या है बच्चों? यहाँ पर प्राइम नंबर है। बोलो हाँ या ना। 19 क्या है? प्राइम नंबर है। 23 क्या है? 23 है प्राइम नंबर। 23 क्या है बताओ? यहां से प्राइम नंबर है। 25 क्या? अरे गुरुजी गड़बड़ हो गया, खेला गड़बड़ हो गया। ये क्या है? अरे सर जी ये तो कंपोजिट नंबर है, ये तो कंपोजिट नंबर है। समझ पाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? जल्दी बताओ,
कितने लोग समझ गए जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं? जल्दी कमेंट करो फटाफट। कितने लोग इस बात को समझ गए जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा, सिखाना चाह रहा था? मैंने क्या सिखाया बच्चों? अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है, वो हमेशा इस फॉर्म का होगा ही होगा। अगर कोई प्राइम नंबर है तो हमेशा इस फॉर्म का होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का है, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। समझ गए सब लोग? मतलब इधर से इधर जाने वाला तो कंफर्म है, बट इधर से इधर जाने वाला कंफर्म रास्ता नहीं है। समझ गए? कोई भी प्राइम नंबर होगा तो हमेशा 6n+-1 फॉर्म के होगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है बच्चों, अगर वो कंफर्म है कि प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर वो कंफर्म प्राइम नंबर है तो हमेशा क्या होगा बताओ, ध्यान सुनना। अगर वो प्राइम नंबर है, ठीक है, सुनना ध्यान से, हाँ, प्राइम नंबर है तो किस फॉर्म का होगा? 6n+-1 फॉर्म का होगा, ठीक है। मतलब इधर से इधर जाने का रास्ता हमेशा एकदम क्लियर है, ठीक है। बट इधर से इधर जाने वाला रास्ता हमेशा क्लियर नहीं है, कभी तो क्लियर होगा और कभी आपके साथ धोखा हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए सब लोग? हमेशा की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। ये साइन जो मैंने शो किया इसका मतलब समझ लेना, नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज, ये नहीं कि मना कर दिया है, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। यहां क्या है? ये हो गया भैया ये वाला साइन, समझ लो ऑलवेज, ये तो होना ही होना है। कितने लोगों की छोटी खोपड़ी में ये बात गई? चलता हो, कितने लोगों की छोटी खोपड़ी में बात चली गई? जी गुरुजी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को पढ़ के मजा आ रहा है? देखो हमको पता है मजा आ रहा होगा, फिर भी हम पूछ लेते हैं, पहली क्लास है तो पूछना हमारा थोड़ा धर्म बनता है कि भैया सबको आ रहा है ना जो सिखाया जा रहा है। एकदम प्यार प्यार सिखाएंगे इसी, पूरा मैथ सीख जाओ, गारंटी है। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। और जिनको अब भी नहीं आ रहा हो, भाई साहब 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम च्यवनप्राश खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। च्यवनप्राश खाना स्टार्ट करो, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, ठीक है। तब भी ना आए तो हेल्पलाइन पे कॉल करो, हमसे बात करो। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई साहब, एकदम क्लियर, सब बातें क्लियर हो गई? जी गुरुजी क्लियर है। अब ये सारी बातें मैंने आपको जो समझाया था वही यहाँ पर हिंदी में लिखी गई हैं, जो इंग्लिश में था वही हिंदी में, ठीक। चलो, अब भाई साहब ये पढ़ो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात भाई साहब, पढ़िए प्राइम नंबर्स के बारे में, एक बार सब लोग पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पढ़िए फटाक से। क्या लिखा हुआ है सब लोग पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, सब लोग पढ़ेंगे भैया। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ लो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, जल्दी पढ़ो लेकिन। हाँ, सबका कमेंट दिख रहा है। एक बच्चा कह रहा है मैं तो 2 चम्मच दोपहर में भी खा रहा हूं आजकल, एकदम सही कर रहे हो, ठीक। आ जाओ, देखो बच्चों ध्यान से क्या कह रहा है, सुनो। एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, समझाया भैया कि प्राइम नंबर की लिस्ट क्या है, अभी आपके सामने लिस्ट थी। कह रहा है कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है, ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, कुछ तो कहना चाह रहा है। एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 विल लीव द रिमाइंडर 1 और 5। अरे गुरुजी क्या बात कर दिया आपने, ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। क्या बात हो गई? कोई भी प्राइम नंबर हो, अरे सर जी, कोई भी प्राइम नंबर हो जो कि 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा मतलब 2 और 3 छोड़ दो, 3 से बड़ा मतलब 5, 7, 11, 13, 19, कोई भी है। कहता अगर उसको 6 से भाग कर दिए ना तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। ध्यान सुनना, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, ठीक। चलो करके देखते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा, फिर ऐसा क्यों होता वो भी समझाऊंगा। आ जाओ, 3 से बड़े जो प्राइम नंबर्स हैं
ठीक है, चलो ये दिखा देता हूं। 3 से बड़े जो प्राइम नंबर है यहां लिखे हुए हैं, अगर इनको 6 से भाग करें, अगर इनको 6 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, ऐसा कंसेप्ट कह रहा है। ठीक है भैया, देखते हैं। देखो 5 को 6 से भाग करो, 0 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 5। ठीक है। 7 को 6 से भाग करो, 6 1 कम 6, रिमाइंडर 1। बोलो हाँ, 6 1 जा 6। 11, जल्दी बोलो 11 भाई, 6 1 जा 6, 5 तो 1 और 5 चल रहा है। हाँ। 13, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर। 17, 6 जा 12, 5 रिमाइंडर। 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर। 6 3 जा 18, 5 रिमाइंडर। अरे बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि भैया 3 से बड़ा, ग्रेटर देन 3, अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर उसको 6 से भाग कर दिया जाए, बच्चों क्या कर दिया जाए बताओ? अगर उसको 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 1 आएगा और या तो क्या आएगा? 5 आएगा। या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा हो क्यों रहा है? हो तो रहा है, ये तो दिख रहा है, बट ऐसा हो क्यों रहा है? कहानी क्या है? अरे भैया कहानी यही तो छुपी है जो सिखाया था। क्या सिखाया था? देखो ध्यान से। मैंने कहा भैया अगर कोई प्राइम नंबर हुआ, अगर कोई कंफर्म प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई कंफर्म प्राइम नंबर है, तो किस फॉर्म का होगा गुरुजी? 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म का होगा। ठीक है। कह रहा है इसको 6 से भाग करो और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 6n प्लस माइनस 1, मतलब एक बार प्लस 1 ले सकते हो, एक बार माइनस 1, दो कंडीशन होंगी। तो यहां लिख सकता हूं 6n, एक बार प्लस 1 और इसको 6 से भाग कर दो, और यहां क्या हो गया? 6n और क्या बताओ? माइनस 1। यही तो होगा, या तो प्लस 1 होगा या तो माइनस 1, सिंपल है। ठीक है। अच्छा खुद सोचो, अगर मैं पूछूं यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा? सोचो, अगर 6n को 6 से भाग करोगे ये तो कट जाएगा, कट गया मतलब रिमाइंडर 0। 0 प्लस 1 मतलब 1। ठीक है। और 1 को अगर तुम 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है बच्चों, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो तो आप वेट करिए, जो आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर कंसेप्ट, शेषफल, तो वहां आप इस बात को सीख जाएंगे। पक्की बात है? ठीक है सर। यहां आ जाओ, 6n 6 से कट जाएगा, ये हो जाएगा -1। अरे गुरुजी अगर ऐसा कहीं भी लिखा गया है कि तुम जिससे डिवाइड कर रहे हो ऊपर उससे छोटा नंबर है और निगेटिव है, चुपचाप काम खत्म कर दो, घटा दो। 6 - 1 क्या आ जाएगा? 5। तो रिमाइंडर हमेशा 5 आएगा। ऐसा क्यों होता है, ये क्या कहानी है, ये पढ़ेंगे हम लोग रिमाइंडर के अंदर। अभी के लिए इतना याद रखो कि ऐसा होता है, बस। समझ गए सब लोग? मैंने आपको समझाया कि ऐसा हुआ क्यों, वो कहानी मैंने बताई। ठीक है। बाकी ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों 6 - 1 हो जा रहा है, ये पढ़ेंगे रिमाइंडर, शेषफल के अंदर। हाँ भाई साहब जल्दी बोलो फटाफट। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है सर क्या ये केवल प्राइम नंबर से एप्लीकेबल है? बिल्कुल, प्राइम नंबर्स के बारे में बता रहा हूं सारी बातें अभी, जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है। सबको क्लियर है? बातें एकदम समझ में आ रही है? कंफर्म है? ठीक है, गॉट इट। ठीक। अच्छा अब आगे देखो। ऑलवेज, हमेशा है भाई साहब, हमेशा कोई भी प्राइम नंबर होगा उसको 6 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 5, ये कंफर्म है। ठीक। ये देखो भाई साहब, सीडीएस लेवल की कहानी। ये कहानी किसकी है? सीडीएस लेवल की। ऐसे क्वेश्चन सीडीएस से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से लिख दिया हूं। क्या लिखा हूं देखो, कहता है इफ x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, कहता अगर x 3 से बड़ा है, देन x स्क्वायर -1 ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 वेयर x इज द प्राइम नंबर। अरे सर जी, ठीक है, इसने क्या कहा? इसने कहा मान लो x हमारा एक प्राइम नंबर है। ध्यान सुनना, इसने कहा मान लो x हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, x हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है, जो कि किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है। तो ये कहना चाह रहा है ऐसे केस में एक्स स्क्वायर -1 हमेशा 12 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में खूब पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिख लिख के पूछता है कि बताओ किससे कटेगा हमेशा, क्या कहानी है।
ठीक है, मतलब उसने क्या कहा, अगर x 3 से बड़ा है, जहां पर x एक प्राइम नंबर है, तो x स्क्वायर माइनस 1 हमेशा 12 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक, चलो। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर कुछ एग्जांपल लेके समझा दो, फिर प्रूफ तो कराई दोगे आप, हमको पता है। ठीक, सुनना ध्यान से, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। x 3 से बड़ा है, सुनो ध्यान से। अच्छा, x 3 से बड़ा है, मान लेते हैं x क्या होगा, तो x मान लेते हैं 5 हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर ही लेना है। 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आप कहोगे हाँ सर, तो एक दो करके चेक कर लेते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाकी प्रूफ तो हम कर लेंगे कि भैया हर केस में कैसे हो रहा है। सुनो, ध्यान सुनना। x का मान 5 रखो, देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, माइनस 1 24। बताओ 24 क्या 12 से कट गया? अरे गुरुजी कट गया, क्या बात चल रही खतरनाक। ठीक, अच्छा 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 1 48, 48 कट गया 12 से। तो 11 का स्क्वायर 121 में से एक गया 120, 12 कट किया, कट हो गया। 13 का स्क्वायर 169, यही होगा, ठीक है। और 169 माइनस 1 क्या हो गया? 168, 168 12 से कट जाता है। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, इसका मतलब जो बात लिखी है एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, एकदम सही है। ठीक है, कितने लोग जानना चाहते हैं ऐसा होता ही क्यों है? बताओ, कितने लोगों की जानने में दिलचस्पी है कि गुरुजी ऐसा होता ही क्यों है? जल्दी बोलो फटाफट, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, आ जाओ, ध्यान सुनना बच्चों। ठीक, सुने ध्यान से। हाँ, एक बात बताओ सभी लोग, अगर x एक प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों, और जो कि 3 से बड़ा है, तो x क्या है? एक प्राइम नंबर है। तुमने कहा हाँ। अच्छा, प्राइम नंबर का जो जनरल फॉर्म हमने सीखा है क्या होता है सर? वो होता है 6n प्लस माइनस 1। हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर x एक प्राइम नंबर है, जरा सोच के बताओ, अगर x बराबर इतना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? अरे सर जी, देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। x बराबर इसके है, तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 6n प्लस माइनस 1 और का क्या बताओ? होल स्क्वायर, और माइनस क्या है? 1। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब हमें देखना है कि भैया 12 से कटेगा या नहीं कटेगा। अच्छा बताओ, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है। हाँ सर, बताओ, a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, स्क्वायर करने पे क्या होता है? दिमाग लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे सर जी हाँ, तो a स्क्वायर कितना होगा? ये हो जाएगा 36, क्या बताओ? n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, माइनस वाले में माइनस, प्लस वाले में प्लस, तो यहां प्लस माइनस दोनों लिख लेता हूं मैं। ठीक, क्या होगा? 2ab, तो यह क्या हो जाएगा? 6n का दूना 12n, तो ये हो गया 12n। पक्की बात है? हाँ सर, पक्की बात है। और माइनस क्या है? 1 है, एकदम सही है। प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होना ही होना है। अरे सर जी, ये 1 1 तो कट गया। 36n स्क्वायर प्लस माइनस 12n। आप चुपचाप यहां से एक काम करो, 12 कॉमन ले लो, या एक काम करो 12n ही कॉमन ले लो। अरे सर जी, 12n कॉमन ले लिया, तो 36n स्क्वायर में से 12n गया तो क्या आ गया? 3n आ गया। ठीक है, 3n, और 12n गया, ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया बताओ? यहां से 1 आ गया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ठीक। अच्छा बताओ, अब तो बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर? अरे सर जी, एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है? देखो ध्यान से, क्या क्लियर है सर जी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो बना, वो बना इस फॉर्म में, क्या बना? 12n इंटू 3n प्लस माइनस 1। हाँ या ना? अच्छा, 12n इंटू 3n प्लस माइनस 1 को जब तुम 12 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या देगा? हमेशा 0, मतलब टोटली डिविजिबल है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जल्दी कमेंट कर दें, जल्दी कमेंट करो फटाफट।
ठीक है, चलो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आपने बता दिया, हमको याद करना है, प्रूफ काहे करवा रहे हो? अरे जब तक प्रूफ नहीं सीखोगे, बात को गहराई में नहीं सीखोगे। ठीक है, और चाहे तुम सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक तुम्हें लॉजिकल क्लैरिटी नहीं होगी, मैं साफ साफ कह रहा हूं इस बात को, पहली क्लास हो चाहे लास्ट क्लास हो, जब तक तुम्हें लॉजिकल क्लैरिटी नहीं होगी, तुम रट रट के फेल हो के आते रहोगे जिंदगी भर। इस बात पर भरोसा नहीं हो तो करके देख लेना। समझ गए ना? अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, आपको भैया पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से हाई फाई, हर चीज का रीजन जान के चलना पड़ेगा। रटने से काम नहीं चलेगा, सुन लो और इस बात को गांठ बांध लो। ठीक है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, उनसे कभी बात करना कि भैया तैयारी कैसे किए। तो तैयारी करने के तरीके हैं, स्मार्ट तरीके भी हैं, सब है, लेकिन जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, उसे पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। समझ गए ना? हाँ, तो ये मत सोचना गुरुजी ये क्यों बता रहे हो, हम तो याद कर लेंगे। अरे तुम एक याद कर लोगे, मान लो कोई नई बात घुमा के पूछ लिया आपसे, तब क्या करोगे? तो एटलीस्ट जब ये बात जानते रहोगे, अच्छा अच्छा ऐसा कुछ भी हो सकता था, ओ हो क्या बात हुई, मजा आया, तब उससे आपकी गहराई बढ़ती है, सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ती है, वो बहुत जरूरी है, सीख लो, पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ, रटने से अगर सिलेक्शन हो रहा होता फिर तो भैया दिक्कत क्या थी। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ज्ञान हमने आपको दे दिया, ठीक है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो सब लोग फटाफट। और ये प्राइम नंबर के बारे में ही जानकारी है पूरी, सब लोग फटाफट नोट कर लीजिए, नोट के मतलब देख लीजिए। ठीक है, ये बात चल रही है प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, और इन पर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट। ठीक है, इन पर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। जहां बात ऐसी होगी कि भैया याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये ऐसा है, जैसे ये वाली कहानी देखो क्या लिखा हुआ है, और इसमें बैठ के प्रूफ नहीं करना है, बस आपको याद करना है। देखो, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 कितने होते हैं? 15 होते हैं, 15। ठीक है, अब चाहो लिख के देख लो, 2 3 5 7 ऐसे लिख के देख लो। आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 होते हैं। कोई पूछे क्या एग्जाम में आया है? अरे आया है, ठीक, बताओ। पूछा जाए 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? जोड़ लो, 15 10 25 होते हैं। भाई 1 से 50 तक पता था, 51 100 पता था, जोड़ लिया, ये हो गया। पूछा जाए 101 से लेकर 200 तक कितने होते हैं? तो 21 होते हैं, 21। और 1 से लेकर 200 तक कितने होते हैं? तो 25 और 21 46 होते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, उठा के पूछ लेगा आपसे, बताइए 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? ऑप्शन है 46 48 समथिंग समथिंग। बात समझ में आ रही है? तो एटलीस्ट 200 का आपको पता होना चाहिए। अब कोई कहे 1 से लेकर 1000 तक कितने होते हैं, ये सब नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात, क्योंकि बहुत होंगे, आपको निकालने पड़ेंगे बैठ के। ठीक है, इसमें कोई सीरीज तो बनती नहीं है लॉजिकल कि एपी है या जीपी है, चलो सॉल्व कर देख लेते हैं। ठीक, तो आपको 1 से लेकर एटलीस्ट 200 तक पते होने चाहिए कितने होते हैं। 1 से 50 याद रखो, 51 से 100 याद रखो, 50-50 गैप में। 1 से 100 तो सिंपल हो गया, 25 हो गया, 15 25 हो गया। 101 से 200 21 होते हैं, और यहां पर 46 होते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? फिर वही बात, इनको नोट नहीं करना है, ये सारी पीडीएफ शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, उसको बस रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा एक बार कमेंट करके बताओ, ये बातें जो मैंने लिख रखी हैं क्या सबको अच्छी लग रही हैं? देखो भाई, तुम लोगों से फीडबैक लेता हूं मैं, और जो एक्सपेरिमेंट करता हूं, ठीक है, वो आपसे पूछ पूछ करता हूं कि हाँ भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। और मैं हमेशा ऐसा नहीं कि सब लिख के लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, देखो नोट्स तो आपको मिलेगा, वो अलग बात है, बट कई बातें पूरा लिख लिख के मैं समझाता हूं, बट कहां ज्यादा लिखना होता है तो मैं लिख के ला रहा हूं। मजा आ रहा है सबको इस तरह से पढ़ने में? इस तरह से पढ़ने में सबको मजा आ रहा है? ठीक है, एकदम मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया चीज, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा नहीं मैं हर बात का आंसर करूंगा, सब लोग पढ़ो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पहले लिखा हुआ है,
ठीक है, तो किस पे क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिए फटाक से, और यहीं पर आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी सारी प्राइम नंबर के बारे में बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, अभी सारी बात प्राइम नंबर के बारे में ही चल रही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हाउ कैन आई डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखा है, हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं। तो कोई नंबर आपके सामने लिख दिया, ठीक है बच्चों, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये प्राइम है या नहीं है। ध्यान सुनना, मैंने कोई नंबर आपके सामने लिख दिया, आपसे पूछा, बहुत बहुत बार करना पड़ता है, इसी बार जो पेपर हुआ उसमें एक बार करना पड़ा था कि प्राइम है या नहीं, पूछा गया था, ठीक है। तो कहानी यह है कि हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जो इस बार पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से 3-4 नंबर लिख दिया था, पूछा बताइए इसमें कौन सा प्राइम है। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहा हूं, बट इतना मुझे याद है कि उसमें प्राइम नंबर चेक करना पड़ा था, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस एनालिसिस देखी होगी इस बार वाली, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं कि भैया कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहली बात, आंसर क्या है, आंसर क्या है, स्टेप्स क्या है, वो मैं लिखा हुआ हूं, बट आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, और पहले पढ़ लीजिए। आंसर क्या है, देखो, टू चेक इफ अ नंबर n इज प्राइम और नॉट, फॉलो दीज स्टेप्स। ये स्टेप फॉलो करिए, क्या स्टेप फॉलो करिए, देखिए ध्यान से, ये देखो जो ध्यान से, स्टेप 1 सुनना ध्यान से, स्टेप क्या है, 1, डिवाइड द नंबर n बाई 6। कितने लोगों को याद आया कुछ, जल्दी बोलो, कितने लोगों को याद आया कुछ, कि भैया प्राइम नंबर को 6 से भाग करने पर, जल्दी कमेंट करो, यहां कोई कॉपी नहीं करेगा, ये सब भूल जाओ, ठीक है, ये सब भूल जाओ। बताओ प्राइम नंबर को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आता था, जल्दी बोलो सभी लोग, प्राइम नंबर को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आता था। अगर तुम 20 मिनट पहले वाली बात भूल गए हो, फिर तो भैया तुम च्यवनप्राश खाओ, सुबह खाओ शाम खाओ खाओ। बताओ क्या सिखाया था, बहुत बढ़िया, तुमने सीखा था कोई भी प्राइम नंबर होगा तो 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 देगा या तो 5 देगा। अगर प्राइम नंबर होगा तो, अगर प्राइम नंबर होगा तो आप कहोगे हां सर, लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे गुरुजी क्या बात कर दी है। देखो एक बात बताओ सभी लोग, अगर किसी संख्या को बच्चों, अगर किसी संख्या को 6 से भाग करें, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर 6 से भाग करें, मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान सुनना, किसी संख्या को 6 से भाग करें, बताओ रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भैया। किसी भी संख्या को, मैं प्राइम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा किसी संख्या को 6 से भाग करने पर बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ 3 से बड़ा, वो तो लॉजिकल सी बात है, ठीक है। आप कहोगे सर अगर कोई संख्या है उसको 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ये सब ने पढ़ा होगा बचपन में, भाई जिससे भाग देते हो रिमाइंडर उससे छोटा ही आता है। 6 से भाग करें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 5। 6 या 6 से बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता कि आपने 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 6 आ गया, 7 आ गया, ऐसा तो होगा नहीं कभी। तो क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा, तो हमने कहा उस चीज को n जो नंबर है उसको आप 6 से डिवाइड करिए, उसको 6 से डिवाइड करिए। देखो ध्यान से समझना, बात की गहराई समझना, बात गहराई को। अगर वो नंबर प्राइम हुआ, ध्यान रखना, अगर वो नंबर प्राइम हुआ मतलब किस फॉर्म में हुआ, 6n+-1 फॉर्म में हुआ, आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब वो रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा या तो 5 देगा। रिमाइंडर बच्चों क्या देगा, 1 देगा और या तो 5 देगा, अगर वो प्राइम हुआ तो। लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है, ध्यान रखना, अगर वो प्राइम नहीं है तो इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, अरे 0 2 3 4, बोलो हाँ या ना भाई। टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी थी, जिसमें मैं कह रहा हूं कि 1 और 5 वाले को हटा लो अभी, ठीक है। तो बाकी ये पॉसिबिलिटी है, देखो यहां पर सब लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, इफ द रिमाइंडर इज, अभी एग्जांपल लूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, अभी स्टेटमेंट जो लिखा हूं वो बता रहा हूं।
कोई टेंशन में जी रहा हो, पता नहीं क्या बता रहे हैं, अभी समझो, पहले समझो, एग्जांपल लेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। जब तुम कह दोगे आया तभी छोड़ूंगा। सुनो, इफ द रिमाइंडर इज 0, 2, 3 और 4, 0, 2, 3 और 4, then the number is not prime, it is a composite number। कितने लोगों को ये ए वाला पार्ट क्लियर हो गया? बताओ फटाफट, कितने लोगों को ए वाला पार्ट क्लियर हो गया? कि मतलब कोई भी संख्या आपको दे दी गई, पूछा गया प्राइम है या नहीं, तुमने कहा रुको रुको रुको, पहला स्टेप, पहली ट्रिक मारूंगा, जादुई ट्रिक, देखता हूं क्या होगा। 6 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 1, 5 आया तो प्राइम होने की पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर 1, 5 के अलावा कुछ आ गया, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, मतलब पक्का प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। कितने लोग इस बात को समझ गए? अभी आगे बात करूंगा बी वाले पार्ट पर। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा था, अगर प्राइम नंबर होगा तो 6n+-1 वाले फॉर्म में होगा, बट जरूरी नहीं है 6n+-1 वाले फॉर्म का हर नंबर प्राइम हो। याद आ रहा है कुछ? तो इसका मतलब हमने किसी नंबर को 6 से भाग किया, रिमाइंडर 1 या 5 आ गया, तब तो भैया कुछ पॉसिबिलिटी है कि प्राइम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 0, 2, 3, 4 आ गया तब तो कंफर्म है कि प्राइम हम नहीं है। बोलो हाँ या ना? इसी बात पर, इसी बात पर अभी सेकंड पार्ट पढ़ूंगा। ठीक, बताओ सब लोग, मैं एक नंबर लिख रहा हूं 141, सोच के बताओ ये प्राइम है या नहीं है? बताओ फटाक से, 141 प्राइम है या नहीं है? सबसे पहला स्टेप इस तरीके से चेक करोगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। बताइए फटाक से, जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। ये कंसेप्ट सीखने के बाद फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बताओ, आपसे पूछा जाए या आपके दिमाग में शंका हो कि बताओ 141 प्राइम है या नहीं, कुछ नहीं करना है, 141 लिखा, सबसे पहला तरीका भैया 6 से भाग करेंगे। 6 दूनी 12, 2 14 21, एकदम आराम सिखा रहा हूं। 6 तिया 18, कितना आ गया 3। क्या ये 1 और 5 है? नहीं, तो हम क्या कहेंगे, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है इट इज प्राइम। अरे मेरे भैया, इतना पढ़ाने के बाद सारी कहानी खराब। देखो यहां क्या है, 3। हमने कहा अगर 1 और 5 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर आ जाए तो भैया वो प्राइम। देखो, इफ द रिमाइंडर इज 0, 2, 3 और 4, या इसको याद कर लो कि अगर 1 और 5 नहीं आया तो बात तो वही है। ठीक है, देन द नंबर इज नॉट प्राइम, इट इज अ कंपोजिट नंबर। समझ गए सब लोग? अरे बोलो हाँ या ना? कितने लोग समझ गए? कमेंट कमेंट कर दो यार। तुम लोग तो भैया, कुछ बालक बहुत खतरनाक है, एक दो बालक तो भाई साहब अलग लेवल पे खेला कर रहे हैं, कह रहे हैं प्राइम है। ठीक है, सारी मेहनत बर्बाद कर दे रहे हैं हमारी। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने बच्चों, अगला क्वेश्चन बताओ, 161, 161, बताओ ये प्राइम है, हाँ या ना? बताइए, 161 प्राइम है या नहीं? बताओ, सोचो पहले ध्यान से, 161 प्राइम है या नहीं? अच्छा, चैतन्य कह रहे हैं सर मैं मन में कैलकुलेट कर रहा था इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने क्या समझाया? मैंने पहला स्टेप आपको समझाया, इफ द रिमाइंडर इज दिस 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 देन इट इज नॉट अ प्राइम, इट इज अ कंपोजिट। तो मैंने कहा ठीक है, तो भैया 161 किससे भाग कर दिया? 6 से, आराम से मस्त तरीके से। 6 दूनी 12, कितना हो गया? 4 41। ठीक है, कितना कर दूं इसको? 6 गुना 6 36, कितना आ गया? 5। ठीक, ध्यान सुनना, क्या आ गया? 5। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब आगे भैया कहानी वो वाली। मतलब क्या है ये देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इफ द रिमाइंडर इज 1 और 5
देन इट मे बी अ प्राइम नंबर। मे है, अरे गुरुजी, मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर रिमाइंडर 1 या 5 है तो पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं, पॉसिबिलिटी है कि वो प्राइम हो सकता है। कितने लोगों को ये बात गहराई में दिमाग में जा रही है कि मैं पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूं? बताओ, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर जो है 1 या 5 आ जाए, ठीक है, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है कि प्राइम हो सकता है? कितने लोग समझ गए? समझ गए होगे, नहीं समझोगे मैं दिखा देता हूं कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, हो सकता है तब तुम समझ जाओ। ठीक है, देखो देखो ध्यान से, यहां मैंने एक बात आपको समझाई थी, कहां समझाई थी यार? 6n+-1 वाली बात मैंने कहा, ये देखो समझाई थी। देखो 6n+-1, ये सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर हैं, बोलो हाँ या ना। देखो 25, अगर मैं 25 को 6 से भाग कर दूं, 6 चौक 24, रिमाइंडर 1, तो ऐसे भी कुछ बदमाश छुपे हैं 6n+-1 के अंदर, ऐसे भी कुछ बदमाश छुपे हैं। ढेर सारे प्राइम है वो तो कंफर्म है, बट कुछ ये देशद्रोही टहल रहे हैं। समझ में आ रहा सबको? ये बैठे हैं 2-4, ठीक है, जो हमको कुछ और करने पे क्या कर रहे हैं, फिर उतारू कर रहे हैं, कुछ और करना पड़ेगा इनको छांटने के लिए। समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, अब देखो ध्यान से, समझ गए होगे सब लोग कि मैं क्यों कह रहा हूं कि भैया मे बी, कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। समझ गए सब लोग? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, समझ गए? हाँ, तो हम कंफर्म नहीं है, हम कहेंगे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां तो हम कंफर्म थे, नहीं नहीं है। ठीक, अच्छा, अब आपको सर अब क्या करें, अब तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ भैया, तो स्टेप 2 आएगा फिर। अब इसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है? टू फर्दर चेक। फर्दर चेक क्या है, पहले इसको पढ़ लो, पढ़ लो। चेक डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स फ्रॉम 3 टू रूट n। ठीक है, चेक डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स फ्रॉम 3 टू रूट n। चेक ओनली विद प्राइम नंबर्स बिकॉज कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, चलो यहां पे फ्रॉम हम लोग ये लिख लेते हैं बच्चों। एक चीज मैं चेंज करना चाहूंगा यहां पर, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, वैसे मान लो इवन है या कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप 2 लिख लो आराम से, मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स है ना सबसे चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फ्रॉम क्या बताओ, यहाँ पे 2 लिख लो। ठीक है बच्चों, फ्रॉम 2 टू रूट n। अभी समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, आप सीख जाओगे आराम से मस्त तरीके से। ठीक है, मैं देख लेता हूँ हिंदी में चेंज करने के लिए। हाँ, थोड़ा मैं इसको चेंज करता हूँ हल्का सा। ठीक है, थोड़ी गहराई वाली बात है, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, जहां समझ में आ जाएगा एकदम मस्त तरीके से। फ्रॉम यहाँ पे 2, ठीक है, 2 से। अब तुम कहोगे सर ये क्या मतलब है, सुनना ध्यान से, इसका स्टेप 2 का क्या मतलब, खतरनाक लग रहा है स्टेप 2। देखो ध्यान, समझना ध्यान, सभी लोग, मजा आएगा। ठीक, चलो 161 है, 161, एक बात बताओ, 161 का जो रूट निकालो, रूट 161। ठीक है, तो आप कहोगे सर 161 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, बट मुझे बताओ कि 161 का जो रूट होगा लगभग किसके आसपास होगा? बताओ सब लोग फटाफट, 161 का जो रूट होगा वो लगभग किस पे आसपास होगा? बताओ सब लोग फटाफट। ठीक है, स्टेप 2 यही कह रहा है, मैं बता रहा हूं आसान भाषा में, कि जो नंबर लिखा है उसका रूट ले लो, चेक करो वो किसके आसपास है। आप कहोगे सर इसका रूट जो है अप्रॉक्सीमेटली 13 के आसपास है। भाई 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गया कि अगर किसी नंबर को 6 से भाग किया, रिमाइंडर 1 या 5 आया, तो इसका मतलब ये हो सकता है प्राइम नंबर हो। ठीक है, हो सकता है, तो कंफर्म कैसे होगा? उसका रूट लेके देखो किसके पास जा रहा है। ठीक, अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो आया ये कितना आया? 13 आया भाई साहब। क्या आया बताओ? 13 आया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, जो आया है आप देखो उससे पीछे कितने प्राइम नंबर्स हैं। अरे सर जी, बड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी खतरनाक बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 13 से पीछे कितने प्राइम नंबर हैं? ठीक है भैया, 13 से पीछे कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, ध्यान रखना, 2 है, 3 है, 5 है, प्राइम नंबर की बात हो रही है, 7 है और 11 है।
क्या ये बात भी क्लियर है? अब एक एग्जांपल और लूंगा आपको सिखाने के लिए, बट पहले ये समझो। बताओ फटाफट, जो रूट आया बताइए उससे पीछे कौन कौन से प्राइम नंबर है? तो भैया 13 से छोटे, 13 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11। यहां तक क्लियर है? अब कहोगे क्या करें गुरुजी? हाँ, अब लास्ट स्टेप ये है, जो भी प्राइम नंबर आपने लिखे हैं, मैं लिखता हूं प्राइम नंबर्स लेस देन 13, प्राइम नंबर्स लेस देन 13, ये सारे नंबर हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको इस नंबर को इन नंबर से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, कि ये नंबर इन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कई लोग दिमाग पे सर केवल प्राइम नंबर देखना है। हाँ भैया, केवल प्राइम से ही चेक करना है, केवल प्राइम नंबर से। समझ गए? सबसे नहीं कि हम 2, 3, 4, 5 सबसे नहीं करेंगे, केवल प्राइम चेक करेंगे। ठीक, सुनो देखो ध्यान से, बताओ अगर ये किसी से भी कट गया, किसी भी एक से, फिर तो ये प्राइम बचा ही नहीं। अगर ये किसी से भी नहीं कटा, फिर तो ये प्राइम है इनमें से। ठीक है, बताओ 161 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, बच्चों वाली बात, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से 6, 1 7, 1 8 नहीं कटेगा, वरना 3 से भाग कर देख लो, जिसको पढ़ा नहीं आता हो या रूल्स नहीं पता हो, डिविजिबिलिटी रूल्स आगे पढ़ाएंगे। ठीक, 5 चेक करो, 5 से नहीं कटेगा, सबको समझ में आ रहा होगा। 7 दूनी 14, ध्यान सुनना, 7 दूनी 14, 2 16 21, अरे गुरुजी 7 से कट गया। ये 7 से कट गया मतलब दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। कितने लोग इस बात को समझ गए? और कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी एक एग्जाम्पल और दिया जाए, तब तो मजा आए? कितने लोग चाहते हैं एक एग्जाम्पल और दे दिया जाए? ठीक है, बताओ कितने लोग चाहते हैं एक एग्जाम्पल और दे दिया जाए? ठीक है, चलो एक और दे देते हैं, फिर इसके आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक, बताओ फटाफट, 181 चेक करके बताओ, 181 प्राइम है या नहीं है? दिमाग लगाओ, 181 प्राइम है या नहीं है? जल्दी बोलो, 181 प्राइम है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। क्या कहोगे? तुम लिखोगे भैया पहले तो 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग कर दो। ठीक है, 30 बार जाएगा, 30 गुना 6 180, सिंपल है। कितना आ गया? 1। अगर 1 या 5 है मतलब फिर तो भैया कहानी गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, रूट 181। ठीक है, बताओ किसके स्क्वायर के आसपास है? ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14। बताओ 14 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? 14 से छोटे, ठीक है भाई, 14 का स्क्वायर 196 पीछे, तो 14 छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ठीक है, चेक कर लो, इनमें से अगर किसी से कट गया फिर तो प्राइम नहीं है, नहीं कटा तो प्राइम है। ठीक, और यही रूल है और कोई रूल नहीं है, इससे ही चेक कर सकते हो बस। 2 से तो नहीं कटेगा, 8 1 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नंबर कटेगा नहीं, 7 दूनी 14 41 नहीं कटेगा, 11 71 नहीं कटेगा, 13 का तो 51 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, कितने लोगों को यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं? कमेंट कर दो फटाफट। मजा आया सबको? अगर मजा आया है तो यस सर लिख दो। बाकी पढ़ेंगे अभी अगली क्लास में, इसके आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, बहुत चीजें पढ़नी है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। मजा आया सबको ये क्लास करके अभी तक? जल्दी बोलो भैया, दिल पे हाथ रख के बोलना। नहीं आया तो लिख देना नहीं आया। ठीक है, आया लिख देना हाँ आया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास 7:30 पे है, अभी 7:30 पे मिलेंगे हम लोग। तब तक आप लोग जाइए, खाना पीना खाइए, एनर्जी गेन कीजिए, फिर आइए। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक ऐप अपडेट नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप अपडेट कर लीजिए। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? जिन बच्चों ने अभी तक ऐप अपडेट नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप अपडेट कर लीजिए बढ़िया बिंदास तरीके से। ठीक है बालक, धन्यवाद धन्यवाद सभी लोगों को। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, अगली पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद।